अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीआर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और मैं हूँ आपकी छोटी सी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी अपनी फेवरेट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm your host. नहीं करो और ये किसी का भी फेवरेट नहीं, किसी का बहुत सुकून मिला। आप लोगों को लगता है कि आप सबकी फेवरेट हैं? नहीं, आपको लगता है बैटमैन की शर्ट पहन के आ गए, आप बैटमैन हो गए। किसकी शर्ट? बैटमैन। बैटमैन। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ लोगों को कि इधर से ही शुरू हुआ था कोरोना वायरस, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे शो के शुरू से याद है कि आज उर्शिया ने कोई बात करनी है पहले। जी उर्शिया बताएं क्या? मैंने कोई बात करनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं? अच्छा, जब कोई बात शुरू कर ही नहीं रहा तो मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात शुरू करती हूँ जो कि आजकल सब पेरेंट्स का हेडेक बना हुआ है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के साथ भी गुजारा नहीं है। कुछ ऐसा है जो खाया भी नहीं जा रहा और निकला भी नहीं जा रहा, बच्चे समझ भी नहीं पा रहे लेकिन पढ़ भी पा रहे। पता नहीं अजीब सिचुएशन हुई है, इसके बड़े प्रोज एंड कॉन्स है। दुनिया भर में लोग ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन एज ग्रुप होता है। हमारे यहाँ अभी मैंने देख रही थी प्री नर्सरी को भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तो जो नर्सरी भी ऑनलाइन पढ़े, कुछ ना बच्चों को समझ आ रहा है कि वो किधर बैठे हैं, ना सामने कौन बैठा है। ऐसे अजीब हालात हुए थे ऑनलाइन क्लास से और सारे परेशान जो है वालिदैन अपने बाल नोच के खड़े हुए हैं। कोई किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तो मुझे अपने बाल बहुत बार यहाँ से गंजी भी हो गए नहीं, सीरियसली एक बात देखो, मैं कहती हूँ एक एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन एजुकेशन समझ में आती है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन, मुझे लगता है क्लास 3-4 तक वो ऑनलाइन एजुकेशन से कोप अप ही नहीं कर सकते। उनको समझ ही नहीं आता। Exactly. उनको शीट्स दे रहे हैं, उन पे वो शीट सॉल्व कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। अजीब शोर मचा हुआ है, पूरी क्लास शोर मचा रही है, म्यूट हो गए तो सब म्यूट हो गए, कुछ पूछ भी नहीं पा रहे। अजीब सिचुएशन हुई भी है। तो मुझे लगता है कि और स्कूल जो है वो अपनी फीसेस पूरी ले रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं है। और फीसेस पूरी है, चाहे वो एक फिजिकल क्लास हो या नॉन फिजिकल वर्चुअल क्लास हो। और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कि ये सब गैजेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लैपटॉप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर में कंप्यूटर नहीं है, उनके घर में 10 बच्चे तो 10 बच्चों के 10 कंप्यूटर होंगे क्या? मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट। मुझे लगता है अगर आप फीसेस पूरी ले रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेट आप अपना ही कोई रजिस्टर्ड कोई ऐसा iPad या कोई ऐसा वो गैजेट जो है बच्चे को दे, अगर आप फीसेस पूरी ले रहे हैं तो। दिस इज नॉट फेयर विद द पेरेंट्स एज वेल। दिस इज बैड। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो छोटे हैं ना, इनको तो ऑनलाइन क्लासेस देनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से सीखते हैं वो ज्यादा जरूरी है, उनको फिजिकल टच जरूरी है। कोई चारा भी तो नहीं है ना। आपको लगता है कि कोविड के बाद जैसी सिचुएशन आई है हमारे मुल्क में, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के पास कोई और चारा बचा था कि बच्चों को घर में बैठ के हमने सेव किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी मैंने कोविड का कोई पेशेंट अभी बच्चा मैंने अभी तक नहीं सुना बड़ों का, या मैंने बहुत कम सुने हैं, मतलब बहुत कम सुने हैं, बहुत रेयर केसेस होंगे, इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे। तो डेंजरस में चीजें डालने से बेटर नहीं कि वो घर में ऑनलाइन। बट राफिया जी की बात भी 100 सच्ची है कि 100 लैपटॉप्स तो नहीं ना घर में होंगे। अगर 10 हैं 12 हैं जितने भी बच्चे हैं घर में, तो उनके स्पेसिफिक कंप्यूटर्स तो नहीं होंगे। पहली बात, ये 12 बच्चे हो क्यों रहे? ये तो ये है ये एक डिफरेंट कहानी है। लेट मी से समथिंग कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बेसिकली आया, ये बाहर से है। अच्छा, बाहर के ममालिक में बिजली नहीं जाती है, एज यू ऑल नो, और हमारे यहाँ पे तो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है। 70 दफा तो आप पढ़ते हुए आपकी लाइट चली जाती है, या फिर केबल कनेक्शन, आपका इंटरनेट का कनेक्शन चला जाता है, या आपकी लैपटॉप है, फोन है, उसका चार्ज भी लो हो सकता है। तो मतलब वो वहीं से इंटरप्ट हो जाते हैं। तो एक फ्लो जो आपका बन रहा है, जो आपका बच्चा पढ़ रहा है, देन आप ऑल ओवर स्टार्ट करोगे शुरू से वो चीज, मतलब वो कैसे समझेगा बच्चा? तो मैं समझती हूँ कि ये चीज बहुत ही एक इस तरह का मीडियम है कि जहाँ से बच्चे सही तरीके से एजुकेट नहीं हो सकते। बच्चे नहीं हो सकते, अच्छा, बड़े नहीं हो सकते। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेंडर एज जो 5-6 साल तक बच्चा होता है उसको खुद सिखाएं। मतलब मैं एग्जांपल दूंगा इजराइल की, कि वो तो बच्चा उनका पैदा होता है तो उसको पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको मैथ्स के क्वेश्चंस, उसको पजल्स दे रहे होते हैं ताकि बच्चा तब अपनी एज में जाए स्कूल जाने की। एक बात सुनो, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मगर कुछ अच्छी बात कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात, कुछ पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते और हम इजराइल नहीं है, ठीक है। हम वी आर नॉट फॉलोइंग देयर सिस्टम, हम लोग एक अपने सिस्टम से चलते आ रहे हैं। कुछ घरों में दोनों पेरेंट्स जो है वर्किंग पेरेंट्स है, वो ऑनलाइन क्लास के वक्त मौजूद तक नहीं हो सकते। लेकिन राफिया जी, मैं अनम की इस बात से कहूंगी फ्लो। मुझे याद है कि जब बचपन में मैं मतलब छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी, लाइक नर्सरी केजी नर्सरी और केजी की बात कर रही हूँ, तो
जब सुबह मम्मा उठाती थी तो पहले तो ना बिल्कुल ही सुस्ती होती थी, ऐसा नहीं होता था कि उठ के फौरन से क्लास मतलब दी जाए। मेरी बात है इन्वॉल्वमेंट की, क्योंकि हम जब क्लासरूम में जाते हैं ना तब हम एक्टिव होके बैठते हैं। Exactly. बच्चों को एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे को देख के एक्टिव। अगर आप सुस्त हो भी रहे होते ना तो आप दूसरे को देख के कि अच्छा उसने पेन निकाली, पेंसिल, आप फौरन से निकाल दो। You always need a push. Yes. तो अब ऑनलाइन क्लासेस में मतलब मुझे नहीं लगता कि बेड से आप उठे और यूं करके हाँ सीरियसली ऐसी सिचुएशन और ये सिचुएशन लाइव में हर रोज देख रही हूँ बच्चे। ओह नो क्लास टुडे एंड यू इज लिटरली। और फिर आपको मैंने ये भी देखा है कि देखिए जब सब कुछ खुला है ना, आउटडोर डाइनिंग खुली हुई है, अभी जल से जुलूस सब कुछ हो रहा है, मॉल्स भी इस टाइमिंग तक खुल रहे हैं, व्हाई नॉट स्कूल्स? व्हाई नॉट स्कूल्स? जब सब कुछ खुल रहा है और वो तो बड़ों में है ना, जब स्कूल्स में जब बच्चों की इम्यूनिटी भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है और बाकी टीचर्स जो है वो वैक्सीनेटेड हैं, देन व्हाई नॉट स्कूल? माँ का दर्द Schools बोल रहा इसलिए है। नहीं खोल रहे। आप चाहते हैं आपके बच्चे जाएं, जाएं वो नॉन वर्किंग पेरेंट्स और वर्किंग पेरेंट्स हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे। Women empowerment. Sorry, you continue. Yes, please, please. ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं। पहले जमाने में इतना नहीं होता था कि ये KG1, KG2 और ये चीजें नहीं होती थी, तब भी तो पढ़ते थे ना। हम लोग शायद उसी एज ब्रैकेट के, जो हम लोगों ने KG1, KG2 नहीं किया, हमने मैंने तो किया 4-5 ईयर्स में जाके टॉकिंग अबाउट के 2-2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वो क्या सीखेगा? ही इज नॉट एबल टू टॉक नाउ। वो क्या सीख रहा मैं बताऊं क्या मैं बताऊं सीरियसली, मेरी भी इस बारे में बहुत बहस होती है कि इतना छोटा सा बच्चा 2.5 साल का 3 साल का क्या जाके, वो सिर्फ नेटवर्किंग सीखता है, वो बच्चों के साथ कनेक्ट करना सीखता है, वो पीयर प्रेशर समझता है, वो फिर लोगों को ऑब्जर्व करके उसके ये नहीं कि आप उसको ABC पढ़ाना शुरू कर दो, नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इकलौते भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों के भाई बहन बहुत बड़े होते हैं, दे कैन नॉट प्ले विद देम। तो ऐसे बच्चों को ना अपने जैसा एक एनवायरनमेंट देना होता है। और ये जो हम बात करते हैं ना प्री नर्सरी नर्सरी और मॉन्टेसरी, इसमें बच्चों को वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो दूसरे लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होते हैं, जितना वो अपने पेरेंट्स से अटैच होते हैं, स्पेशली मदर से, तो फिर उसके बाद उनके अंदर वो चीज डेवलप होती है कि दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर और रूटीन भी उनकी सेट होती है। बच्चों ऐड करना चाहूंगी। और राफिया जी, बचपन में जो नर्सरी और केजी की बात करें, उसमें स्टडी को लेकर प्रेशर नहीं किया जाता ना, प्रेशर नहीं दिया जाता। क्लास 3 तक आपके एग्जाम्स नहीं है, देयर इज नो प्रेशर, यू जस्ट लर्न टू एडजस्ट विद द सिस्टम और रूटीन सेट हो जाती है बच्चों की। नहीं, बट क्लास 1 में मैंने तो दिए थे एग्जाम। नहीं, वो हमारा वक्त और था हमारा वक्त और था, आपकी वक्त में ऐसा नहीं है। तब हमारे दौर में मैं कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सिखाना, व्हाई नॉट के पेरेंट्स घर में उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उसको उस बच्चे को जरूरत नहीं है उस एज में, ये हमारे एक सोसाइटी का नॉर्म बन गया है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बच्चे को जरूरत नहीं है उस टाइम, उसको चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको तमीज सिखाने का एक तरीका है। वो स्कूल में, मैं एक एग्जांपल मैंने बहुत सारी देखी है कि पेरेंट्स जो है, जो टीचर्स हैं, वो पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आपका बच्चा बदतमीज है, तो वो कहते हैं हमने आपको भेजा इसको ठीक करने के लिए, जो कि गलत है। बदतमीजी एक अलग डिबेट है, लेकिन जब तक बच्चा 10 बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखेगा, उसके अंदर करेज और कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, वो माँ बाप नहीं सिखा सकते। और मैं इस बात से आपकी एग्री करूंगी, नहीं सिखा सकते। यूनस, आपकी इस बात से एग्री करूंगी कि माँ की गोद ही बेहतरीन दर्शगार। ये तो इस बात पे तो एग्री करूंगी कि माँ बाप को भी अपनी जगह बिल्कुल सब कुछ है। माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते और अच्छी चीजें ही सिखाते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बच्चे को बताऊं बेटा घर में बैठे हुए कि गाड़ी का अब आप एक्सीलेटर दोगे और अब आप ब्रेक दोगे तो ऐसा हो जाएगा, जब तक वो गाड़ी नहीं चलाएगा उसको चलानी नहीं आएगी। 18 साल का जब तक होगा नहीं तो उसको गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जब तक आप उस एनवायरनमेंट में नहीं आते हो, आपको उन चीजों से वो एनवायरनमेंट घर में दें, नहीं हो सकता। यूनस, घर में पेरेंट्स थोड़ी दुकानें बच्चे के दिमाग को समझने के लिए बच्चे को अपने जैसे लोग चाहिए, एनवायरनमेंट और वैसा उसको माहौल चाहिए, यू नो, वो अडॉप्ट करेगा, बच्चों को करता हुआ देखेगा। अगेन 12 बच्चे का था इसलिए हमने कहा था कि यूनस कहाँ से आ रहे हो भाई, आज क्या हुआ है? आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी बात होती है। यूनस, तुमने सुबह चाहिए बट इतनी नहीं कि हम उसको कैच भी ना, सुबह तुमने चाय नहीं पी है? मैं चाय पीता भी नहीं। कभी यूनस पॉइंट ए बोलते हैं, फिर बिल्कुल पॉइंट बी पे चले जाते हैं, और वो हम भाई चाय ला दे यूनस को। बब्बू भाई कौन? आपने ये बैटमैन वाली शर्ट किस खुशी में पहनी है? बचपन में अभी तक गया नहीं है ना, बच्चा बाहर आ रहा है। ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, this व्हाट is इज very इम्पोर्टेंट कि important. चाइल्ड का फ्यूचर है।
औरतों को ना कपड़ों से आगे भी देखना चाहिए, बिल्कुल देखें, इंसान देखना चाहिए, माइंडसेट देखना चाहिए। आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं, बिकॉज हमारे व्यूअर्स देखते हैं कि हम रोज बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं और करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। आप ये कैसे बोल सकते हैं हम कपड़ों से बाहर नहीं आ रहे? इसलिए बैटमैन पे डिस्कस हो रहा ये भी है। देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। हम आपकी टांग खींच रहे थे, हम आपकी टांग खींच मत खींचा, हाथ में आ जाएगी। We are like a family, इतने कच्चे आप। यूनस, we are like a family। हम अगर आपको थोड़ा मजाक मस्ती में छेड़ लेते हैं तो आप दिल पे मत रो लगाइए। कौन मतलब मुझे ऐसे देख के मुझे रोना आता है। I wish I could say the same about you। दिया जाए। अच्छा, मेरी बात सुन लें। नहीं। बच्चों की बात हो रही है, एजुकेशन की हमारा बात बच्चा जाग गया। अच्छा, सुने। ऑनलाइन एजुकेशन की बात। बच्चे को एक जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मेरा ओपिनियन है कि ये मत बोलिएगा कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है। देखिए, मैं सोल्यूशन देता हूं और जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप लोग भी सोल्यूशन देते हैं। हमें सोल्यूशन पे बात करनी चाहिए। हर जगह, हर चैनल पे, हर कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे लोग प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। मेरा सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि लोग बात करो तो काट देते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, हम पहले साइन एंड सिम्टम्स एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को कि ये चीजें हैं और आपके साथ ये प्रेजेंटेशन हो सकती है। उसके बाद हम इसकी इलाज और प्रोग्नोसिस की तरफ आते हैं और ये बात जो है ये समझता नहीं है। तो कौन देगा सोल्यूशन? कब देंगे? हम लोग देंगे तब तक शो का टाइम खत्म हो जाता है। देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो बात करके सोल्यूशन भी देते हैं। आप ये कैसे क्लेम करें कि कोई बात नहीं करता है, सिर्फ लेट हिम गेट द सोल्यूशन। लिसन अरे उसको बात तो करने दो, क्योंकि पीपल वांट टू हियर यू। यस, ये सोल्यूशन। देखें यूनस, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बात बोलने देना मैं। हाँ, मैं यही कह रही, बात कर लो। बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसका सोल्यूशन ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उसको वो एनवायरनमेंट दें, वो पढ़ाएं, समझाएं, अच्छे और बुरे में डिफरेंस उसको सिखाएं। ये सोल्यूशन है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चा नहीं सीख रहा कुछ, ठीक है? जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, 10 प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या? बच्चे को उसी में कर रहे हैं, वो सीख रहा है? नहीं सीख रहा ना। तो सोल्यूशन यही है कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और इसको सॉल्व। मेरे कजन तो आजकल यूनस, मसला ये है कि पेरेंट्स कुछ पढ़े लिखे और नहीं मसला हैं। है। सॉरी, इस वक्त एक और अरे मसला मुझे है। तो बात करने हाँ, मैं बहुत बड़ा मसला हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा, आप कर रहे हैं? नहीं, आप हो गया वेलकम अच्छा, बैक। वेलकम बैक। मैं सोल्यूशन पे बात कर रहा था, अभी राफिया एक और प्रॉब्लम की बात करेंगे। जी बताएं, सिम्टम्स बताएं प्रॉब्लम। देखिए, पहले बात में ना प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसके सोल्यूशन की तरफ आ सकते हो। छोटे से ग्रुप में, छोटी एज के ग्रुप में बच्चों में कोऑपरेशन नहीं होता, उनकी कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता, वो इतनी देर तक वहां नहीं बैठ सकते। स्कूल का, क्लासरूम का अपना एनवायरनमेंट होता है। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि जब बाकी सारी चीजें खुल सकती हैं और जब बाकी सारी चीजें हो रही हैं, व्हाई नॉट स्कूल? Which is very very important. Apart from the Vadera mindset जो भी हमने mention किया, why not school? You said ना, पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चों को बताना नहीं चाहते, लेकिन schools खुल जाने चाहिए। चाहे ठीक है आप उसमें 50-50% तक बच्चे बुलाएं कि पहले एक दिन 50%, दूसरे दिन 50%, या 2 शिफ्ट्स में कर लें स्कूल, बट स्कूल्स खुलने चाहिए। ये राफिया नहीं बोल रही, ये राफिया नहीं बोल रही, माँ बात कर रही है। जी बता दिया। सबसे मुश्किल चीज है राफिया, मुझे भी लगता है बच्चे की कंसंट्रेशन ग्रैब करके रखना, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअसली नहीं एक चीज दिखा सकते। और मतलब इवन हम बीच में बात करते करते 100 दफा डीफोकस हो जाते हैं। वो तो फिर बच्चा है, आप कैसे उसको ऑनलाइन इंटरेस्टिंग करें ना, से पूछ लो। अच्छा यूनस, एक बात बताओ। मुझे लग रहा है जी, इनका पूछो। बहुत आज experience है। यूनस तुमसे एक सवाल है, तुम करो। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वैसे ये जो था बहुत ही फजूल था, बहुत ही तारीफ कर रहे हो तुम। हाँ जी। बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि तुम्हारे अच्छा बोलो, सवाल करो। सवाल ये है कि तुम हमेशा हमसे पूछते हो कि कोई भी हम टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, अच्छा है कि तुम हमारे से डिबेट करते हो, लेकिन सोल्यूशन आज तुमसे पूछते हो, क्या सोल्यूशन है? मेक इट इंटरेस्टिंग। हाँ, बता दिया आज नहीं, मतलब उसके अलावा भी कैसे एक माँ है जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने बच्चे को मतलब किस तरह से उसको एजुकेशन का नहीं पता, मतलब फॉर एग्जांपल कभी लाइफ में स्कूल नहीं गई, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी मेड है ना, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेगी, अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहेगी, लेकिन उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, वो दिमाग नहीं है, या उस
हवाले से उसको पता नहीं कि क्या फीसेस और क्या ऑनलाइन में करना है, तो उनके लिए क्या किया जाए, सोल्यूशन बताएं आप। अच्छा एक मिनट आपसे पहले बोल दूं, आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनके बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बने और उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि मतलब वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे करते हैं, और माशाल्लाह इतने तेज दिमाग के होते हैं, हमसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं वो। स्पेशली जो घर छोटे या कच्ची बस्ती से या छोटे घरों से जो लोग उठते हैं, उनके जो दिमाग शार्प होते हैं ना, उसके बहुत हमारे नहीं है। देखिए वो सारे सेल्फ मेड लोग हैं, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास ये ऑनलाइन क्लासेस वाली चीजें या दूसरी चीजें ये नहीं थी, तो उन्होंने खुद अपने आप को ट्रेनिंग ली। उन्होंने देखा कि उसके माँ बाप नहीं पढ़ रहे, बट उसने कोशिश की, वो गवर्नमेंट स्कूल से किया, वो प्राइवेट स्कूल से किया, अपने खुद जॉब की अर्ली एज में करके उसने अपनी एजुकेशन की। वो जो डिटर्मिनेशन है, वो कॉन्फिडेंस है, उस बंदे ने अपने अंदर खुद लेकर आया, ठीक है। नंबर 1, आज के जमाने में अगर कोई बंदा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसी एजुकेशन और वो गरीब है, तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, बहुत सारी जो फैमिलीज हैं जो कि अफोर्ड, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लिया बिकॉज दे कांट अफोर्ड देयर एजुकेशन फीस। अब जो पढ़ना चाहते हैं, जो माँ बाप नहीं जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो कोई भी बुक मिल सकती है रोडों पे, और वो जो पढ़ने वाला है वो रोड पे भी पढ़ेगा। लेकिन राफेल जी का टॉपिक तो ऑनलाइन क्लासेस था ना, उसी के बारे में मैं वही बता रहा हूँ कि गरीब फैमिली अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी ना ऑनलाइन क्लासेस। डू यू थिंक दे कैन अफोर्ड? तो उनके बच्चे इलिटरेट रह जाएंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है? पहले कौन सी ऑनलाइन क्लासेस होती थी? एग्जैक्टली, ये अभी कुछ साल में सेल्फ डिटर्मिनेशन है उस बच्चे की कि वो पढ़ना चाहता है। पर मैं तो कहूँगी बच्चों, हमारा ये शो देखो, इसमें आपको यूनस भाई बहुत कुछ सिखाएंगे, सर उशिया मैडम आपको सिखाएंगी, अनम मैडम सिखाएंगी, और ये तो हमारी एक्सपर्ट मासूम और मैं तो खुद ही सीख रही हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं भी एक लेकर आई हूँ। अच्छा, एक मिनट में पेपर पेन ले लूं। मेरा पेन है, पेपर पेन ले लूं। नेदरलैंड में एक खूबसूरत सा म्यूजियम है, प्लस उसमें लाइब्रेरी है। उसकी बेसिकली मजे की बात यह है कि पूरी जो बिल्डिंग है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने इसकी एक वीडियो देखी है, और आप माउथ से एंटर होते हैं और फिर आप प्लीज मुझे ब्रेक करने दें, प्लीज मुझे ब्रेक करने दें, प्लीज और आपकी सराउंडिंग में मेरा एक सवाल है, राफिया जी जहाँ मुंह से रहे निकल कहाँ से रहे? पाँव से निकल। अच्छा दोस्त, मुंह से गए तो पाँव से निकले? पाँव से निकल, पाँव से। जी बताएं, प्लीज। यस, जो उसका टॉप फ्लोर है वहां से ब्रेन से स्टार्ट होता है। जो ब्रेन का पोर्शन है, लेट्स सपोज हम लोग वहां बैठे हैं, तो वहां पर पूरी प्रॉपरली आपको वीडियोस भी दिखाई जाएंगी, लाइब्रेरी भी है, और आप लोगों के जो सिनेमा हॉल्स होते हैं बेसिकली प्रॉपर आपको वीडियोस वैसे दिखाई जाएंगे, पॉपकॉर्न्स के साथ, ड्रिंक्स के साथ, और फिर जैसे आप हार्ट में आ रहे हैं, लंग्स में आ रहे हैं, तो वो प्रॉपरली आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी एक छोटी सी ऐसी चीजें, एक्टिविटीज होनी चाहिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पता है, ये हम सब के लिए, हम सबके लिए, जो स्पेसिफिक जो होता है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, सबके लिए, बट वो स्पेसिफिक जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद, बहुत इनोवेटिव चीज है। आई थिंक मैंने इससे पहले ये नहीं सुना था। वी शुड मस्ट गो एंड विजिट। ये पैसे ले रहे हैं, फ्री में है क्या? हाँ पैसे ले रहे हैं। पहले ये म्यूजियम था, फिर उन्होंने जब देखा कि काफी लोगों का इंटरेस्ट आ गया है, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें स्टोरीज बनाना स्टार्ट की, लाइब्रेरी बनाना स्टार्ट की। लोग बाहर से लोग आते थे और इसमें इन्वेस्टिगेशन होती थी, प्रॉपर इसके ऊपर सर्च होता था, रिसर्च होता था। फिर इसके लेट्स सपोज वो ब्रेन से आ रहे हैं तो पूरा सिस्टम, बिल्डिंग का एक्सटीरियर है वो भी ह्यूमन बॉडी की एग्जैक्टली। और देयर आर बुक्स इन द लाइब्रेरी, यू कैन रीड इट। लाइब्रेरी मुझे लगता है कोई पढ़ने जाए ना सर, एटलीस्ट देखने। और कायनात मजे की बात ये है कि ये जब हम लोग मूवीज देख रहे होते हैं तो कितना मजा आता है फैमिलीज के साथ बैठे हुए, तो हम लोग अपनी फैमिलीज को लेकर जा सकते हैं वहां पर, और मूवी की तरह हम लोग वहां पर एंजॉय कर सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं। नॉलेज का नॉलेज, फन का फन, और बजट कौन देगा? टिकट कौन देगा फैमिली साथ? अभी तो बंद है लॉकडाउन की वजह से, अभी बंद। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज हो। यहाँ मैं आपको बता, पाकिस्तान में चीज बनेगी ना, इसका बेड़ा गर्क होगा। दिमाग सीव्यू में वो बनाया था उन्होंने डस्टबिन, फिश के टाइप का वायर के अंदर घुस के डस्टबिन में
फोटोज खींच रहे हैं तो बेड़ा गर्क होगा, पाकिस्तान ना बनाए। हमारी आवाम को बहुत शौक है। एक और बात, वो गार्ड आएगा, बाजी आज स्टमक गायब है। यूनिस एयरपोर्ट के पास जो टैंकर है, एयरपोर्ट के पास टैंकर है, अक्सर हाईवे से आती है तो टैंकर पे बच्चों को चढ़ाया हुआ है, पिक्चर्स ले रहे हैं। यस, ये हमारे नाज़मा बट हम लोग पॉजिटिव तो सोच सकते हैं। बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो शायद बाद में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन सोचो। अच्छा, मुझे तुम्हारे पॉजिटिव उससे एक न्यूज़ शेयर करनी थी आप सबके साथ। एंजेलिना जॉली की मैं वैसे भी फैन थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा पता चला, मैं अच्छा कहती थी कि ये इंस्टा पे क्यों नहीं है, मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनको इंस्टा पे होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। पहले करीना कपूर भी नहीं थी, फिर आई। लेकिन करीना कपूर ना तो खैर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड पोस्ट और पिक्चर्स डालती हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन एंजेलिना जॉली की कुछ घंटों में इंस्टाग्राम को जैसे इन्होंने ज्वाइन किया, कुछ घंटों में 5 मिलियन फॉलोवर्स। ओह माय गॉड, कुछ घंटों में। और आपको पता है उन्होंने पहली पोस्ट क्या डाली? अफगानिस्तान के लोगों के लिए संपत्ति। और सेकंड पोस्ट उन्होंने अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजी कैंप्स है ना उनके लिए, लाइक उनकी कैप्शन थी लाइक ह्यूमन राइट्स और उनको प्रोवाइड किया जाए। और अगर अफगानिस्तान के ऊपर जो है तालिबान ने होल्ड कर लिया है तो जो अफगानिस्तान बाहर के जो अफगानी लोग रह रहे हैं या उनको ट्रैवलिंग में बाहर मुल्क में आने दिया जाए। बहन वो एंजेलिना जोली, नो वंडर राफी रफीक थोड़ी है, वो कायनात काज़मी थोड़ी है। एंजेलिना के होंगे तो किसके होंगे? फॉलोअर्स के ऊपर बात नहीं है, बात है कि पहली पोस्ट ही उन्होंने कोई अपनी पिक्चर नहीं डाली। मैं अफगानिस्तान से रिलेटेड एक बात करना Yeah. चाहता हूँ। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी जहाज वाली, और एक बच्चा जो गिरता है उसमें, Exactly. काफी लोग, तो वो एक यंग अफगानिस्तानी फुटबॉल प्लेयर था, ही वाज 16 इयर्स Yeah. ओल्ड। एंड वो वाली बात है कि लोग भाग रहे हैं, और यूएस में भी उन्होंने कोई एक सेटअप बना लिया जहाँ से काबुल से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उनको Yeah. कहीं हेल्प आउट या कहीं भी मैनेज करवा रहे हैं। तो वो जो एक लड़का जो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था एंड वांटेड टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, एक उस फेज में मैं चला गया कि इतने बड़े ख्वाब होने के बावजूद वो क्या हुआ उसके साथ, डर था उसके अंदर। मगर यूनिस, आपको ऐसा लगता नहीं कि कितनी बड़ी जहालत है कि पता है कि नहीं जा सकते इस तरह। बैठूंगा, और वो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ नीचे नीचे फ्लाई करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो वो डेस्परेशन का लेवल कितना होगा? हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि इसको जहालत भी कह सकते हैं। ये तो एक बात होगी। आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स आर सिमिलर। वहाँ से जो टेररिस्ट आते हैं और वहाँ से जो स्मगलिंग होती है, वहाँ से जो नार्कोटिक्स आता है, उसका क्या हिसाब है? वैसे भी वहाँ से यहाँ जो आता है उसका कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक परमिट आप लेते हो और आप आ जाते हो। सही, इसी बात पे हम ब्रेक ले लेते हैं। श्योर, ब्रेक ले लो। अच्छा, इसी बात के साथ चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। हम आपको ज्वाइन करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू गपशप। हमारी गपशप जो है वो कभी कभी बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशन में चेंज हो जाती है, गपशप से आगे बढ़ जाती है। अभी भी बात हमारी वैसे ऑनलाइन एजुकेशन पे थी, लेकिन वो फिर अफगानिस्तान पे कैसे चली गई, और अफगानिस्तान के बाद वो आप जो बात कर रही थी कि कोई बॉर्डर से म्यूजियम, लाइब्रेरी पे म्यूजियम, हाँ आपका म्यूजियम रह गया। एंजेलिना जोली का एक पॉजिटिव वे में 5 मिलियन राफिया जी, फॉलोअर्स। बात आगे आ गई, आप अभी तक ऑनलाइन क्लास में फंसी हुई हैं। मैं टेंशन है उनको, इनके बच्चों ने इनकी जिंदगी अजाब की भी, इसीलिए टेंशन हो रही है कि प्लीज खोल दें। मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा मैं उन्हें बता दूं कि सेब जो हम खाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि एन एप्पल अरे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हमारी डॉक्टर एक्सपर्ट बैठी इसमें है। ऐड कर दूंगा, इफ द डॉक्टर इज क्यूट भाड़ में जाए फ्रूट। ओह माय गॉड, डिपेंड्स कि आपको डॉक्टर समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा, ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो सेब का जो बीज होता है वो निहायत ही खतरनाक होता है, कभी गलती से भी उसे खाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पे एक मूवी है बड़ी फेमस, मॉम, इंडिया की, उसमें श्रीदेवी ने बदला लिया था अपनी बेटी के किलर से। एक्चुअली उसको मारने की कोशिश की थी बट उसकी बेटी बच गई थी। उसने उस लड़के के प्रोटीन शेक में क्या किया था, सेब के जो बीज थे उनको क्रश करके ऐड कर दिया था, और जैसे उस लड़के ने वो प्रोटीन शेक पिया, उसकी विदिन 10 मिनट्स वहीं पे डेथ हो गई। सो ये इतने डेंजरस हैं। सो काइंडली जिनको नहीं पता, सेब के बीच अगर एक आधा गलती से आपके मुंह में चला जाता है तो दैट इज सेफ, लेकिन उसके अलावा ज्यादा इसको खाने की, वैसे तो आई एम श्योर कोई बेवकूफ नहीं है कि सेब के बीज खाएगा, लेकिन मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा कि मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो प्लीज, सबसे पहले, और ये सबका जारिया भी है, और अनम सबसे पहले ये पैरालाइज होता है, फिर उसके बाद डेथ होती है, और वो 10 दिन 15 दिन जो है वो उस तकलीफ से वो गुजरती रहती है पूरी बॉडी, फिर उसके बाद उसकी डेथ होती है। अच्छा,
डिपेंड्स कि आपने सीट का कितना अमाउंट डाला है। उसमें जो उस मूवी में कॉन्सेप्ट दिखाया था, मुझे एक तरह से लगा कि एजुकेट किया जा रहा है। उसने बहुत ज़्यादा आई गेस कोई 10-12 सेब लेके क्रश किए बीज, और वो काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट हो जाता है अगर आप देखें पाउडर फॉर्म में। तो उसकी जहाँ तक मुझे याद है शी वाज गिविंग दैट ऑन डेली बेसिस, एक बार देने पे नहीं हुआ था, डेली बेसिस उसने एक ही दफा पिया। आप बता सकते हैं। नहीं यूनिस, इसीलिए वो मूवी की बात कर रही है, तो उसमें बेसिकली प्रोटीन में डालते थे, वो डेली तो प्रोटीन ले रहा है ना। लेकिन प्रोटीन में आपने बोला 10-15 दिन पैरालाइज होता है, फिल्म में तो जल्दी मर गया था। बात की थी कि पैरालाइज होता है, लेकिन बताए उसका बताने का मकसद उनका बजट नहीं बढ़ जाएगा, 10-15 दिन वो इंतजार करवाएंगे। और कौन से फ्रूट्स हैं जिससे ह्यूमन बॉडी का नुकसान हो सकता है? नुकसान नहीं, हाँ, नारियल की की स्किन खाने से ह्यूमन बॉडी का नुकसान हो सकता है। ओके, डेथ इन मोस्ट केसेस। देखो कितना सीरियस लेके जा रहा है मुझे। वो कहते हैं जो भी फ्रूट खाते हैं ना उसको उसकी स्किन के साथ खाते हैं, लेकिन नारियल इज वन फ्रूट जिसको आप उसकी स्किन के साथ नहीं खा सकते। चुपता है भाई। नहीं तो आम भी खा सकते हैं। आम, अब केले के छिलके भी खा लेते हैं। मैं मजे की बात बताऊं, नहीं केले के छिलके लो, केले के छिलकों से तो मेडिसिन बने हुए। डू यू डोंट नो? नहीं, डायरेक्ट खाती हैं आप? मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन काश मेरे पास कोई मशीन होती, काश मेरे पास कोई मशीन होती, मैं यूनुस के सर पे लगा के इसका दिमाग का जायजा लेती। मशीन की जरूरत नहीं है, मशीन की जरूरत नहीं है, खाली हवा में क्या बात है? मशीन की जरूरत नहीं है कायनात। आप आधा घंटा और बात कर लें। वेट गाइस, जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो जो प्लम्स होते हैं जामुन, उसके अगर आप बीज को सुखा के ग्राइंड करके रख लें, ड्राई करके, अगर आप उसको सुबह निहार वो खाएं तो आपकी शुगर कंट्रोल रह सकती है। दैट इज वेरी इफेक्टिव। उसके अंदर जो बादाम होता है, हाँ एग्जैक्टली, टॉकिंग अबाउट दैट, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये एप्रिकॉट के साथ भी है। आज हाँ, तो माशाल्लाह अनम सवाब का काम आज तो है। बताई जा रही है कोई फ्रूट की शॉप तो नहीं खोली ना? नहीं, मैं सोच रही हूँ फ्रूट का बिजनेस करने का, क्योंकि कुछ भी हो जाए इस लॉकडाउन में लोग खाना पीना नहीं बंद कर सकते। मैं सोच रही हूँ मैं फ्रूट का बिजनेस कर लूँ। वैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, तो उन लोगों ने अपने अपनी शॉप्स या बिजनेस स्टार्ट किए जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गए। जैसे कि आपने बताया कि एक तो खाना पीना बंद नहीं हो सकता और एक सैलून्स बंद नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है आई मीन टू से औरतों का फैशन करना नहीं बंद हो सकता। मैं मजे की बात बताऊं, मेरी छोटी बहन जो है वो पिछले 1.5 साल से सैलून में गई है, जस्ट टू बी यू नो शी इज कॉशियस कि नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि ये एसओपीज के अगेंस्ट प्रिकॉशंस। तो देयर आर पीपल लाइक दैट, सैलून बंद हो सकता मतलब सजना सवरना नहीं छोड़ सकती। अच्छा, ये आपने वो न्यूज़ देखी, आप सबने वो न्यूज़ देखी है जो कनाडा से आए थे और उनके बेटों ने खैर उनको घर से निकाले, लेकिन उन्होंने स्टॉल स्टार्ट किया है, चिप्स वगैरह का एंड बिरयानी चिप्स वगैरह का स्टॉल, और वो अपना गुजर बजर कर रहे हैं। वो जो इस्लामाबाद की रोड पर जी हाँ, बिरयानी बेच रहे हैं, और वो फ्राइज भी, चिप्स भी, मैं पढ़ रही थी बिरयानी के साथ फ्राइज ऐड किए हैं। मतलब फूड आइटम है, फूड आइटम है। जाने ही ना डिटेल में, वो फूड आइटम इस लॉक खाने की बातें कर रहे थे, खाने की बात। अच्छा, इस लॉकडाउन ने मुझे लगता है लोगों का छुपा हुआ हुनर बाहर ले आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाने बनाने लग गए हैं। जैसे कि आप बहुत सारी सेलिब्रिटीज झाड़ू पोछे मारने लग गए हैं, इससे पहले उनको पता नहीं था कि वो सफाई भी कर सकते हैं। तुमने क्या सीखा लॉकडाउन में? तुम्हारा हुनर? मेरे तो खैर बहुत सारे हुनर में टीवी पे नहीं बता सकती। कौन से हुनर है? कौन सा एक? नहीं एक्चुअली मैंने अपने पे बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे कि मैंने इससे पहले मुझे पढ़ने की आदत नहीं थी, क्योंकि इतना सारा फारिग टाइम था। मैंने गूगल पे पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक्स लेके पढ़ना शुरू किया। इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि वही मुझे पढ़ते हुए नींद आ जाती है, बट उसके बाद मैंने विजुअलाइज, मैंने उसको वीडियोस देखना शुरू की। बट जो भी है, मैंने अपनी एजुकेशन पे काम किया, मैंने खुद को एजुकेट किया, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो आपकी तालीम है। बेशक, दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। आपके पास सोल्यूशन है जी। आपने क्या किया? मैंने जो बुक्स मैं पढ़ना चाहता था वो पढ़ी, जो मैं मूवीज देखना चाहता था वो की। बाकी मैंने बॉक्सिंग और कराटे सीखे, योगा एंड वर्कआउट काफ़ी टाइम से वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं थी। मैंने उसको वापस अपनी एक तरह से रिन्यू किया, तो प्रैक्टिस की, अपने आप को थोड़ा फिट किया। और मोस्टली लॉकडाउन में आपके पास टाइम था टू थिंक अबाउट समथिंग, थिंक अबाउट लाइफ। तो इन अ वे आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हमने अपने आप को इम्प्रूव किया। बट ओवरऑल एक देखिए, उस लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बट कहीं ना कहीं 0.0001% फायदा भी होगा। तो ये चीजें थी। मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया,
मैं काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी, तो मैंने लॉकडाउन में प्रॉपर अपनी फैमिली को, अपनी माँ को टाइम दिया, जो कि वो बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम था और मेरी माँ ने बहुत ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट किया। क्या बात है, क्या बात। लॉकडाउन के बाद कहा था ना कि जाओ भाई काम नहीं, वो वाकई नहीं थकती, वो कहते तुम घर आपने क्या सीखा? अच्छा, लॉकडाउन में मैंने एक्चुअली सब्र सीखा बहुत सारी चीजों को लेके, शौहर को लेके वो भी और भी बहुत सारी चीजों को लेके सब्र सीखा मैंने बहुत सारी, क्योंकि मेरा शौक है रेस्क्यू करना, पेट्स को, बिल्लियां कुत्ते उनको रेस्क्यू करना। मैंने बहुत सारे जानवर लेके उनको रेस्क्यू किए, अपने घर के सामने गार्डन बनाया मैंने, मतलब ये सारा, क्योंकि स्पेयर टाइम था आपके पास तो कहीं ना कहीं तो मुझे वो एनर्जी लगानी थी। मैं दिन भर में ये करती थी, रात को कोई ऐसी स्काई-फाई मूवी देख लेती थी, कोई साई-फाई मूवी चल रही है और मैं उसको देख रही हूँ और मैं उससे आइडियाज गैदर कर रही हूँ, फिर रात भर वो ड्रीम आते थे और अगले दिन फिर मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना शुरू। साई-फाइज आर रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने पूछा ना कि आपने क्या किया, मैंने अपने ऊपर तो खैर तवज्जो दी, लेकिन मेरा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, असद, मालिक, उन सब में हम लोगों ने वो घर ढूंढे जिनकी लॉकडाउन की वजह से बहुत हालात खराब हो गए थे। और इन सालों में लिटरली, और हमें बहुत लोगों ने चैरिटी और मतलब लोगों ने किया, काफी जानने वालों ने हेल्प किया, तो हम लोगों के घर जाते थे विद SOP फॉलो करते हुए, मास्क, और लोगों के घर में जाके एवरी मंथ हम लोगों ने दिया जितना भी हो ये आपने सीखा? हाँ, सीखा भी और हेल्प भी की, लोगों की मदद करना, सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। तो मतलब जितना भी होता था हमारे हाथ में, अपने से भी, फ्रेंड से भी, सबने, तो एक ग्रुप था हमारा जो 6-8 मंथ सबने ये किया। हस्बे तौफीक करना भी बहुत बड़ी इसाले सवाब। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबने जो है, अभी खैर लॉकडाउन हम कह नहीं सकते खत्म हुआ है, द सिचुएशन इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी पार्शियल है। अभी आपको बस ये कि गैर जरूरी आप घर से बाहर निकल सकते, वरना तो आप निकल ही रहे हो, तो प्लीज स्कूल खोल दो। मैं आज आफिया जी के घर जाना चाहती हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइम। नो, I didn't ask for your permission. Can I ask you a question? Question time. but your body language was like, I want to ask a question. It's a definite pause. जी, अच्छा, बोले क्या कह रही हैं आप? प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आप जल्दी से क्वेश्चन कर लें। नहीं, it's a big thing. No, It's about lockdown. कर लूँ? It's a Big Bang Theory. नहीं, it's not related that. अच्छा, मेरा सवाल ये है, मैं जल्दी से पूछता हूँ कि लॉकडाउन में जैसे फॉर एग्जांपल आपने मदद की, बहुत सारे ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर एक है हमारा, तो उसने हेल्प की लोगों की, बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट सोल्यूशन? हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक हम सोल्यूशन पे सोचेंगे, ठीक है? बचपन में मैंने सुना था कि सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला दो तो सोल्यूशन बन जाता है। अब मैं सोचती हूँ कि ये कौन सा सोल्यूशन है मुझे सोल्यूशन ही आता है, यूनिस का सोल्यूशन। काश आप नेक्स्ट एपिसोड में मुझे सोल्यूशन There is दें। one constant word. याद करके आएंगे आपका सोल्यूशन। और ऑन द सोल्यूशन नोट, सोल्यूशन नोट, आप हमको इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए प्ले एंटरटेनमेंट एंड हमारा शो गपशप। हमें YouTube पे जरूर फॉलो करें इन केस यू मिस्ड द शो, और अगर आपने हमसे बात भी करनी है, कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई कमेंट करना है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, तो वो भी आप हमारे कमेंट्स में लिखें, वी डेफिनेटली रीड इट एंड हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।